हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट सेकंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें हम आज मैग्नीशियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, सन 1900 में एक विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक एक वैज्ञानिक था। इस विक्टर ग्रिग्नार्ड ने मैग्नीशियम धातु का एक मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया। मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया, अर्थात एक ऐसा कार्ब धातु यौगिक बनाया जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के परमाणु उपस्थित, और उससे मिश्रित ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड को बनाने के लिए इस विक्टर ग्रिग्नार्ड को सन 1912 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्होंने जो मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाया वो था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसमें ये एक ऑर्गेनिक समूह है और ये एक इनऑर्गेनिक परमाणु है। तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो विक्टर ग्रिग्नार्ड के द्वारा बनाया गया था, और इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को इस विक्टर ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक के सम्मान में इसको ग्रिग्नार अभिकर्मक भी कहते। तो ये 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना, जिसको हमने क्या कहा, ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसके अलावा भी जो हरे पादप हैं उन हरे पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल भी इस मैग्नीशियम धातु का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रिग्नार अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, इस ग्रिग्नार अभिकर्मक में एल्किल समूह और मैग्नीशियम के मध्य एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ध्रुवीय सह संयोजक बंध पाया जाता है, जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉन ये एल्किल समूह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और मैग्नीशियम और हैलोजन के मध्य, मैग्नीशियम और हैलोजन परमाणु के मध्य आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। इन दोनों के मध्य कैसा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। तो इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड के कारण इस एल्किल समूह पर तो आंशिक ऋणावेश और मैग्नीशियम परमाणु पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इसको हम बनाने की विधि पढ़ते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक को बनाने की विधि सामान्यतः एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड, इन दोनों की में से किसी एक की हम यदि मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट मैग्नीशियम के साथ शुष्क
ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमें इससे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। अर्थात हमें सीधा क्या प्राप्त हो जाता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब ये जो एल्किल हैलाइड लें या एरिल हैलाइड लें, इसमें हैलोजन परमाणु हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन 3 हैलोजन परमाणुओं का प्रयोग करते हैं। फ्लोरीन हम या कहें एल्किल फ्लोराइड का हम इसमें उपयोग नहीं करते, क्योंकि एल्किल फ्लोराइड में कार्बन और फ्लोरीन या कहें एल्किल समूह और फ्लोरीन के मध्य बॉन्ड एनर्जी का मान अधिक होता है। इसलिए हम ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाने में एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का ही उपयोग करते हैं। अब इनमें जो एल्किल आयोडाइड है, इस एल्किल आयोडाइड में एल्किल समूह और आयोडीन या कहें हम कार्बन और आयोडीन, इन दोनों के मध्य की जो बॉन्ड एनर्जी है, बंध ऊर्जा है, उसका मान सबसे कम होता है। बंध ऊर्जा का मान कैसा होता है? सबसे कम। तो बंध ऊर्जा का मान सबसे कम होने के कारण यह आसानी से ब्रेक हो जाता है या आसानी से टूट जाता है। और ये आयोडीन जो मैग्नीशियम धातु है, इस मैग्नीशियम धातु के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी रहती है। जब मैग्नीशियम धातु वातावरण में रहती है तो इसके ऊपर की जो परत है, ऊपर की जो सतह पर मैग्नीशियम परमाणु है, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो मैग्नीशियम धातु के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी रहती है। तो इस जमी हुई परत के साथ शीघ्रता से रिएक्शन करता है, बहुत तीव्र गति से रिएक्शन करती है और इस मैग्नीशियम धातु को एक्टिव कर देती है, सक्रिय कर देती है, जिससे ये मैग्नीशियम शीघ्रता से फिर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देती है। तो इसलिए चाहे हम एल्किल या एरिल क्लोराइड लें या एल्किल या एरिल ब्रोमाइड लें, इन दोनों से किसी से भी जब ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा एल्किल आयोडाइड की ऐड की जाती है, क्योंकि जैसे हम एल्किल आयोडाइड की मात्रा इसमें मिलाते हैं, वो मैग्नीशियम पर जमी हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत से रिएक्शन करके उस मैग्नीशियम को शीघ्रता से एक्टिव कर देती है। तो हम ये कहें कि इनकी जो अभिक्रिया का जो ऑर्डर है, ये अभिक्रिया का ऑर्डर होगा एल्किल आयोडाइड, उससे कम रिएक्टिव होगा एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड। साथ ही इसमें जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह का जब आकार बढ़ता जाता है तो भी ग्रिग्नार अभिकर्मक के संश्लेषण की जो दर है, जो सिंथेसिस ऑफ है, वो सिंथेसिस घटती जाती है। अर्थात हम ये कहें कि जो मैथिल समूह है, इसमें संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी, एथिल हैलाइड में उससे कम होगी और प्रोपिल में सबसे कम होगी, या कहें प्रोपिल में और कम होगी, फिर ब्यूटिल में और कम होगी। तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, उसमें
ग्रिग्नार अभिकर्मक के संश्लेषण की दर भी घटती जाती है। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक की संरचना, जो आधुनिक अवधारणा है, उन आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, यह ग्रिग्नार अभिकर्मक विलयन अवस्था में, इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की मोनोमर और डाइमर, इन दोनों में साम्य पाया जाता है। और इसकी जो संरचना है, यह संरचना इस ग्रिग्नार अभिकर्मक के विलयन की सांद्रता, उसके टेम्परेचर, उसमें एल्किल समूह और हैलोजन परमाणु की प्रकृति और विलायक की प्रकृति, इन 5 कारकों पर निर्भर करती है कि जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है वो कौन सी संरचना में पाया जाता है। सामान्यतः जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है उसकी विलयन में इस प्रकार का साम्य पाया जाता है। इस प्रकार की इन संरचनाओं का इसकी विलयन अवस्था में साम्य पाया जाता है। लेकिन एक्सरे की सहायता से, एक्सरे का अध्ययन करते हैं, उससे हमें प्राप्त हुआ कि ग्रिग्नार अभिकर्मक जो है, इस ग्रिग्नार अभिकर्मक में ये जो मैग्नीशियम है, यह मैग्नीशियम एक टेट्राहेड्रल सेंटर के रूप में पाया जाता है। अर्थात इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। कि इसके साथ 2 ईथर के अणु भी जुड़े रहते हैं।